कोई कारवा विफल हो जाता है तो उसे जो है सफल करने के लिए कुछ न कुछ खड़ा करना पड़ता है। बहुजन मूवमेंट जो है 2006 के बाद में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। आज वो पूरी तरह से ब्राह्मण समाज पार्टी हो चुकी है, इसलिए हम इस पार्टी को एक्सेप्ट नहीं करते। हम आज़ाद समाज पार्टी को इसलिए एक्सेप्ट करते हैं और समाज में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। आज तक हमारे लोग बीएसपी को वोट देते आए हैं, लेकिन बीएसपी के लोगों ने आज तक, चाहे किसी क्षेत्र में कोई महिला उत्पीड़न का मामला हो, चाहे किसी पर जातीय शोषण का मामला हो, आज तक बीएसपी के लोगों ने हमें पलट कर नहीं देखा है। बीएसपी में आज तक किसी युवा का कोई भागीदारी, कोई हिस्सेदारी नहीं रही है, ना उन लोगों ने पसंद की है। अगर किसी युवा ने अपने करियर के 5-10 साल लगाकर काम किया भी है तो उस व्यक्ति को पूरी तरह से क्षेत्रीय नेताओं द्वारा, क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा इग्नोर किया गया। भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय 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 भीम, जय भीम जय भीम। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सिंह भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सिंह भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय 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 बहुजन समाज के पास पहले एक विकल्प था बीएसपी पार्टी का, और अब जो एएसपी बन गई है, इस बारे में क्या बताएंगे आप? देखिए, एएसपी पूरी तरह से जो है बहुजन समाज के समर्थन से बनी हुई पार्टी है। दूसरी बात यह है कि जब कोई कारवा विफल हो जाता है तो उसे जो है सफल करने के लिए कुछ न कुछ खड़ा करना पड़ता है। बहुजन मूवमेंट जो है 2006 के बाद में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। और हमारी जो पार्टी, आपने अभी कहा बीएसपी पार्टी पहले से ऑलरेडी है, माननीय कांसीराम साहब के जाने के बाद पूरी तरह से धरातल पर है। और पूरी तरह से बहुजन समाज का जो हिस्सा कहा जाता है SC ST और OBC, 85% मूल निवासी बहुजन समाज को, उसका कोई भी प्रतिनिधित्व वहाँ पर नहीं है। आज वो पूरी तरह से ब्राह्मण समाज पार्टी हो चुकी है, इसलिए हम इस पार्टी को एक्सेप्ट नहीं करते। हम आज़ाद समाज पार्टी को इसलिए एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि माननीय कांसीराम साहब की विचारधारा पर बनाई गई पार्टी है। 85% की जो आबादी है उसकी इसमें जो है नेतृत्व और प्रतिनिधित्व तैयार हो चुका है। और पूरे देश के अंदर भीम आर्मी के साथ साथ में आज़ाद समाज पार्टी, आप देख रहे हैं किस तरह से मजबूत है। बिहार प्रदेश के अंदर मैं 10 से 11 दिन रहकर आया हूँ और बिहार प्रदेश के अंदर मुझे देखने को मिला जो विकल्प उन लोगों को चाहिए था वो विकल्प आज़ाद समाज पार्टी के रूप में उन्हें मिल चुका है। क्योंकि वहाँ रहकर मैंने जो महसूस किया है 10 दिन में, मुझे नहीं लगता है कि बिहार से ज़्यादा भुखमरी और गरीबी कहीं पर होगी। आज उन लोगों को जो है नया नेतृत्व करने वाला व्यक्ति चाहिए। वो आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी को एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं और उम्मीद करते हैं हम लोगों से, और हम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करें। लेकिन महक भाई, जैसे सूत्रों से पता चल रहा है कि आप खुद चुनाव लड़ेंगे? मेरा चुनाव का ऐसा है, देखिए जो क्षेत्र की जनता है वो क्षेत्र की जनता पर आधारित है। लेकिन चुनाव की ऐसी बात है जहां पर भी भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी को मजबूत करने की बात आई, और जिस प्रकार से आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी और राष्ट्रीय कमेटी की, क्योंकि मैं भी नेशनल कोर कमेटी का कुछ सदस्य हूं, जैसा ही कोर कमेटी की ओर से कोई आदेश आता है या संस्थापक महोदय की ओर से आदेश आता है तो उनके आदेश पर हम खरा उतरने का काम करेंगे। लेकिन जैसे पहले भीम आर्मी चंद्रशेखर भाई बोलते थे कि हम सामाजिक संगठन रखेंगे, राजनीतिक संगठन नहीं रखेंगे, अब राजनीति करने की क्या जरूरत पड़ेगी भीम आर्मी? देखिए, समाज है और समाज में परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। आज तक हमारे लोग बीएसपी को वोट देते आए हैं, लेकिन बीएसपी के लोगों ने आज तक, चाहे किसी क्षेत्र में कोई महिला उत्पीड़न का मामला हो, चाहे किसी पर जातीय शोषण का मामला हो, आज तक बीएसपी के लोगों ने हमें पलट कर नहीं देखा है। जो व्यक्ति इस मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़ा होगा, इस शोषण के समय हमारे साथ खड़ा होगा, हम उस व्यक्ति के साथ खड़े हैं। भीम आर्मी शोषण के समय हमारे साथ खड़ी है तो हम भीम आर्मी के साथ खड़े हैं। और भीम आर्मी के संस्थापक महोदय हमारे लिए विकल्प लेकर आए हैं, खासकर युवाओं के लिए विकल्प लेकर आए हैं। युवाओं का, खासकर युवाओं की भागीदारी इस पार्टी में रहेगी। इस वजह से आज पूरा देश का युवा जो है भीम आर्मी के साथ साथ एएसपी पार्टी को पसंद करता है, क्योंकि हमारी खुद की पार्टी कहे जाने वाली बीएसपी में आज तक किसी युवा का कोई भागीदारी, कोई हिस्सेदारी नहीं रही है, ना उन लोगों ने पसंद की है। अगर किसी युवा ने अपने करियर के 5-10 साल लगाकर काम किया भी है तो उस व्यक्ति को पूरी तरह से क्षेत्रीय नेताओं द्वारा, क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा इग्नोर किया गया। भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ